अच्छा चलती हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे सवाल रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, आगे नहीं आता। सलाम मेरे अजीज लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब उम्मीद से नहीं होंगे। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ानुल मुबारक का रहमतों वाला बरकतों वाला महीना एडवांस में मुबारक हो। अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने को हम सब के लिए बहुत बहुत रहमतों वाला बनाए, अपना कुर्ब नसीब करे और हमें ढेर सारे अच्छे और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अच्छा, मैंने ना आप लोगों से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी हैं आज, और 2-3 रिक्वेस्ट भी आपसे करनी है। तो अब अगर आ गए हैं तो फिर सुन के ही जाइएगा। आपने नोटिस किया होगा कि एक मेरे चैनल पे पिछले कुछ दिनों से अच्छा खासा तूफान बदतमीजी आया हुआ था, है ना? मैंने बताया था ना। आपने एक कहावत सुनी है, तूफान से पहले की खामोशी, सुना है ना? तो क्योंकि मैं हूं ही पुट्ठी तो मेरे काम भी पुट्ठे होते हैं। तो मेरे चैनल पर एक्चुअली और मेरा वो हिसाब था कि खामोशी से पहले का तूफान आया हुआ था। ठीक है, अब मैं ये क्या कह रही हूँ, इसका क्या मतलब है, मैं आपको समझाती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने कई बार बताया है कि मुझे मेरा YouTube चैनल बहुत ज़्यादा अजीज है, लाइक फुल औलाद की तरह, और मुझे माँ वाली फीलिंग ही आती है अपने चैनल को देखते हुए। और जाहिर है इसके थ्रू मेरा कनेक्शन आप सबके साथ बना है, तो आप सब मेरी लाइफ की प्रायोरिटी हो। मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है, इजहार किया है। लेकिन इस सब के बावजूद चैनल पर हमेशा हर सूरत में हर सिचुएशन में काम करना, दिस इज नॉट माई लाइफ्स प्रायोरिटी। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि जब मैंने चैनल को बनाया है ना, तो उसके बाद से ये पहला रमज़ान है। जिस तरह होता है ना, लोगों की शादी के बाद होता है ना लड़कियों का कि इसका पहले रोजे, फिर पहली ईद, पहली जबरात। ठीक है, तो चैनल बनाने के बाद ये मेरा पहला रमज़ान है और पहली ईद है। तो इस चैनल से पहले मेरी लाइफ में क्या रूटीन होती थी रमज़ानुल मुबारक के महीने में, और मेरी लाइफ में कैसा कुछ चलता था सब कुछ, तो इस चैनल के बाद मैं अपनी उस रूटीन में एक कतरा भी चेंज नहीं लाने वाली। ठीक है, तो मेरा पहला जैसे रमज़ानुल मुबारक गुजरता था, तमाम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और जो कुछ लाइफ में मेरे चल रहा होता था, मैंने बहुत, पता तो है आपको, इधर उधर टांगे अड़ाई होती थी, तो हमेशा से मैं ऐसी हूँ, तो मैंने वो सब कुछ मैं छोड़ देती थी। मुझे लगता है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना इतना खालिस रहमतों वाला बरकतों वाला है, और रमज़ान के महीने का ये तकाजा है, इसके एहतराम का तकाजा है कि अपना आप फुल दे दो इसको। आप सबको पता है मैं इस्लामी लेक्चर कोई नहीं देने वाली, ठीक है ना, मैं वो देने आई, वो तो आप खुद भी सर्च कर लोगे। आप सबको पता है, मुसलमानों को सबको पता है। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इस महीने की वर्थ आपको अपने अल्फाज की सूरत में बतानी पड़ेगी। नहीं, इवन अगर कोई आम इंसान 5 वक्त की नमाज भी ना पढ़ता हो आम रूटीन में, वो भी रमज़ान के महीने का एहतराम करते हुए ना बहुत कुछ नेक और अच्छा करने की कोशिश करता है। छोटी सी मिसाल दूं, आपने देखा होगा अपनी सराउंडिंग में भी ऐसे लोग होते हैं जिनको ना ऐसे लाइक बात बात में गाली देने की आदत होती है ना, वो भी रमज़ान के महीने में अपनी ज़बान पे कंट्रोल करते हैं कि मुझसे गाली ना निकले। मतलब मैं आपको इस लेवल तक की बात बता रही हूँ कि इस महीने को तमाम महीनों का सरदार और तमाम महीनों से अफजल कहा गया है। तो वो ऐसे तो नहीं कहा गया ना, तो दैट मीन्स कि देयर मस्ट बी अ डिफरेंस इन योर रूटीन एज वेल, कि आप बाकी 11 महीनों में क्या करते हो और आप इस एक महीने में क्या करते हो। ये आपके खुद का भी इम्तिहान है कि आपको भी, अब देखो शैतान बेचारा तो कैद हो गया, ठीक है, तो एक्चुअल में लड़ाई तो आपकी खुद के साथ है, आपकी अपने नफ्स के साथ है। तो दैट मीन्स कि आपको तज़किया नफ्स करना है, आपको अपने आप को चैलेंज देना है कि आप बाकी 11 महीनों में क्या करते हो। जो भी आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं, आपको उन सब पर कंट्रोल करके सिर्फ अल्लाह से रुजू करना है। ये तकाजा है इस मंथ का, ठीक है। तो अब अगर आप मुझे ये कहेंगे कि चलिए ठीक है रमज़ान का महीना है तो फिर आपको इस्लामी नॉवल ही सुना दीजिएगा, तो फिर मैं वो भी नहीं पढ़ूंगी। वाई, मैं आपको बताती हूँ। मेरा हमेशा से ये थॉट होता है इस मंथ में ख़ास तौर से कि मैं जो ये काम अभी कर रही हूँ, क्या ये ही सबसे बेहतरीन है या मैं इससे भी बेहतर कुछ कर सकती हूँ। मेरे ख्याल से अब आपको जवाब मिल गया होगा। मीन्स टू से कि अगर मेरे पास ऑप्शन है कि मुझे एक इस्लामी नॉवल पढ़ना है या मुझे कुरान पाक को पढ़ना है, तो ऑब्वियसली मैं दूसरी बार भी नहीं सोचूंगी और मैं बगैर सोचे समझे भी कुरान पाक की ही ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगी, मैं उसको पढ़ूंगी। अब अल्लाह माफ़ करे, मैं ये नहीं बता रही कि मैं कोई बड़ी नेक पार्टसा हूँ और मैं बड़ी कोई इस्लामी बहन हूँ। मैं बिल्कुल एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ। मैं और आप, हम सब एक जैसे हैं, हम गलतियां भी करते हैं, इंसान खता का पुतला ही तो है। बट माई पॉइंट इसके यही तो फ़र्क है ना आम दिनों में और इस बाबरकत महीने में।
कि आपने यही तो करना है कि जो आप आम दिनों में करते हो उस पर कंट्रोल करके आप इस महीने में अपने आप को रोको। तो मुझे ये लगता है कि नॉवल रीड करना इतनी कंपलसरी चीज़ नहीं है कि मैं उसको रमज़ान के महीने में भी रीड करूं, जबकि उससे ज़्यादा अच्छी ऑप्शंस और चॉइसेस मेरे पास हैं। तो इवन अगर आप मुझे ये कहेंगे कि कोई फ़नी या कोई इस्लामी या चलिए कोई पोइट्री ही सुना दे, मैं वो भी नहीं सुनाऊंगी, ठीक है। हाँ, मैं ये कर सकती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रिसाइटेशन भी आप लोगों को अच्छी लगी थी, मेरी क़िरात आप लोगों को अच्छी लगी थी। कभी कभी रैंडमली, रोज़ नहीं, कभी कभी ये हो सकता है कि मैं कोई क़िरात वगैरह आपको सुना दूँ विद देयर ट्रांसलेशन, बिकॉज मुझे लगता है कि ट्रांसलेशन मस्ट है। अगर आपको मतलब ही नहीं पता तो फिर क्या फ़ायदा चीज़ों का, ठीक है। ये मैं ज़रूर कर सकती हूँ। बाकी मैं नॉवल रीडिंग नहीं करूँगी बिल्कुल भी, ठीक है। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करनी है, अब 2 मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी है, ये भी ज़रा सुन के ही जाइएगा। पहली रिक्वेस्ट ये कि अभी मैंने जितनी भी बातें बताई हैं ना, जो कुछ भी मैंने आपसे बात की है, ये मेरी थिंकिंग है, ये मेरी पर्सनल लाइफ है और मेरी पर्सनल चॉइस है कि मुझे नहीं रीड करना ये वाली सारी बातें। लेकिन खुदारा अगर कोई और चैनल रीड करता है, वो सुनाते हैं आपको नॉवेल्स, तो प्लीज़ आप उनको जज मत कीजिएगा। हर एक इंसान की लाइफ की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये चैनल मेरा शौकिया चैनल है। यहाँ पर मेरा ये नहीं है कि डू और डाई, मैं मर रही हूँ, कट रही हूँ, मुझे फिर भी नॉवल रीड करके अपलोड करना है, ये नहीं है। ये मेरा शौकिया चैनल है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को समझना है। अगर बाकी लोग काम करते हैं तो उनको जज नहीं करना। हम लोगों का ना ये खराबी है, हम लोग ना बड़ी जल्दी दूसरों का ईमान जज करने लग पड़ते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि अभी मैंने जितनी बातें की हैं कुछ लोग मुझे भी जज कर रहे हों, ठीक है। तो बस हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना अच्छा करें, हम अपना आप देखें, बस अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, दूसरों को जज ना करें, क्योंकि हम बड़ी जल्दी दूसरों को पॉइंट आउट कर जाते हैं। ये नहीं आप लोगों ने करना। और एक आखिरी रिक्वेस्ट जो मैंने आप लोगों से करनी थी वो ये करनी थी कि जैसे मैंने जो जितनी भी बात कर रही हूँ, घूम फिर के आपको समझ आ रही होगी कि मैं बात एक्चुअली में क्या करना चाह रही हूँ। और मैं आपको खुद बता रही हूँ कि मैं कोई भी, और इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं नॉवल रिकॉर्ड नहीं करूँगी तो मैं नॉवल रीड शायद कर रही हूँ, या मैंने रिकॉर्डिंग करके रखी और अपने पास सेव कर लूँ और अन्नी मचा दूँगी ईद के बाद। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने अगर नॉवल रिकॉर्ड नहीं करना तो मैंने नॉवल रीड भी नहीं करना, यही बताना चाह रही हूँ। तो आप लोगों से भी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ आप लोग भी ज़रा अपने आप को एक चैलेंज तो देकर देखना। कंट्रोल नहीं होता ना, एडिक्शन नॉवल की ऐसी होती है कि दिल चाहता है पढ़ो या सुनो। ट्राई करके देखना, बार बार कोशिश करके देखना। मुझे यकीन है कि आप लोग अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हो, अपने नफ्स पे कंट्रोल कर सकते हो। आप कोशिश करके देखना। और जब आप सुन रहे होगे ना तो आप ये सोचना कि क्या ये वो काम है कि ये सबसे बेहतर काम है रोज़े की हालत में जो मैं कर रहा हूँ इस वक्त, ठीक है, जो मैं कर रही हूँ इस वक्त। आपको पता लगेगा कि नहीं, ये सबसे अफजल काम तो नहीं है, इससे ज़्यादा अफजल काम है। आप अपने फ़राइज़ अदा करो। आपने रोज़ा रखा है तो आप कुरान पाक की तिलावत करो, आप नवाफिल पढ़ो, या कम अज़ कम 3 अशरों की दुआओं का विर्द रखो ना हर वक्त अपनी ज़बान पर, ठीक है। ये चीज़ें आप कर लेना। मेरे ख्याल से तो ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग खुद भी नॉवल रीड ना करना, नॉवल ना पढ़ना, इस 1 महीने में इसका एहतराम ज़रूर कर लेना। बाकी आप आम रूटीन में क्या करते हो क्या नहीं करते हो वो तो आपकी अपनी मर्जी है। या फिर आखिरी बात, फिर भी अगर आपसे कंट्रोल नहीं होता है तो फिर बहुत सारी आपके पास चैनल्स की ऑप्शंस हैं, आप उन सबके नॉवल सुन लेना। प्लीज़ मेरे चैनल पर आकर मेरे चैनल के नॉवल्स मत सुनना, ये मेरी आखिरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अब पक्का आखिरी, मैं ये वीडियो कत्तन अपलोड ना करती, लेकिन पिछले कई दिनों से मुझसे अलग अलग लोग पूछ रहे थे। पता नहीं शायद आप लोगों को भी गट फीलिंग्स आना शुरू हो गई थी कि ये तूफ़ान बदतमीज़ी जो मेरे चैनल पे आया है, फ्लड आया नॉवेल्स का, ये ऐसे ही नहीं आया। आई डोंट नो कैसे आप लोगों को शायद कुछ खटका हुआ। तो मुझसे काफ़ी लोग पूछ रहे थे और मुझे ये लगा कि मैं एक एक बंदे को जाकर टाइप कर करके समझा नहीं सकती। हाँ, मैं ये तो कह सकती थी कि रमज़ान में अगर कोई मुझसे पूछे कि आप नॉवेल्स रीड करोगी कि नहीं, तो मैं ये कह सकती थी कि नहीं, लेकिन आगे से जो 10 लोगों ने आकर मज़ीद सवाल करने थे मैं वो नहीं समझा पाती पूरी डिटेल, जैसे कि मैंने अभी आपको समझा दिया। मेरा ना टाइपिंग का प्रॉब्लम है, मुझसे अपनी बात नहीं समझाई जाती, मुझे सुरीली आवाज़ में पोंकना ही पड़ता है, ठीक है। तो अब ऐसा है, बात ऐसे क्या करने लगी थी मैं, आखिरी बात क्या थी याद करने दो यार, गजनी हूँ पूरी। अच्छा ठीक है, बात ये थी, क्या थी आ गया याद। मैं ये कह रही थी कि मैं ये वीडियो अपलोड ना करती, लेकिन रीज़न ये थी कि मैंने इसलिए अपलोड किया कि जैसे मैंने आप लोगों से पहले भी वादा किया था आप लोगों को कि मैं कभी भी यूँ नहीं होगा कि मैं अचानक अपने चैनल से गायब हो जाऊँ और आप लोग सोचते रहो, पूछते रहो, एक थी वफ़ा, एक थी वफ़ा, एक होती ही थी वफ़ा, ठीक है।
तो कभी भी इंशाल्लाह कोई एक हफ़्ता भी ऐसा नहीं गुजरेगा कि अगर मैं चैनल से गायब होंगी ना एक हफ़्ता भी, तो मैं आप लोगों को पहले ही बता के गायब होंगी। और यही रीज़न है कि मैंने अगर गायब होने लगी थी तो मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया। तो इससे आपको ये बात भी पता लगेगी कि कभी अगर खुदा ना ख्वास्ता मैं अपने चैनल से कोई 1 महीने के लिए लंबा वाला गायब हुई और आप लोगों में से किसी को रीज़न भी ना पता लगी हुई, तो फिर आप लोग समझ आना कि ज़रूर कोई ना कोई मिसहैप हुआ है मेरे साथ, वरना मैं आप लोगों को इन्फॉर्म किए बगैर कभी भी गायब नहीं होंगी, ठीक है। क्योंकि आप लोग बार बार पूछ रहे थे और मुझे भी ये चीज़ मुनासिब ना लगती कि मैं पूरा महीना गायब रहती या मैं बहुत कभी कभी आती और आप लोग सोचते ही रह जाते कि ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं अपलोड हो रही। तो मुझे लगा कि ज़रूरत है कि मैं ये वीडियो को अपलोड करके आप सबको समझा दूँ, बता दूँ। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। और प्लीज़ अब आप लोग मुझसे बार बार मत कहिएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों को मना करना, क्योंकि मैंने अगर कह दिया है ना कि मैं नावल नहीं रीड करूँगी तो मैं नहीं रीड करूँगी, लिखवा लो, नहीं रीड करूँगी, चाहे जो भी हो जाए। तो प्लीज़ आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट ना करना, किसी भी कैटेगरी की ना करना, मैं नहीं पढ़ूंगी, ठीक है। हाँ, तो क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी करती रही हूँ, तो आज मैंने कुछ आप लोगों से रिक्वेस्ट की हैं, 2-3 कर दी है ना, तो उम्मीद है कि आप लोग उस पर अमल ज़रूर करने की कोशिश करोगे। और इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी मेरी लाइफ के जो कुछ रूल्स हैं, मैं उन पर, चैनल है कि नहीं है, मैं उन पर कायम रहूँगी। रमज़ान का महीना हो या फिर मुहर्रम का महीना जब आएगा ना, तो ख़ास तौर से 9वें और 10वें मुहर्रम को मुझे लगता है कि ये इन महीनों के अदब और एहतराम करना ही चाहिए बीइंग अ मुस्लिम आपको। तो एक तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे इस चीज़ पर कायम रखे, जो जितना मर्ज़ी मेरा चैनल बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैंने इंशाल्लाह रमज़ान के महीने में भी कभी भी नॉवेल्स रीड नहीं करूँगी और 9वें और 10वें मुहर्रम के दिन भी मैं नॉवेल्स को रीड नहीं करूँगी, मतलब कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करूँगी। हाँ, रमज़ान के महीने में मैं आपको तिलावत वगैरह, कुरान पाक की तिलावत और इस तरह से ये चीज़ करके दिखा सकती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब मुझे याद करेंगे रमज़ान के महीने में। आप लोगों को अगर मेरी याद आएगी ना, तो मुझे दुआओं में याद कर लेना, ठीक है। मैं भी आप सब को दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह ताला हमें इस बाबरकत महीने में ढेर सारी इबादतें करने की, तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, अच्छे अच्छे अमल करने की, माँ बाप का एहतराम करने की और अपने नफ्स पे कंट्रोल करने की तौफीक अता फरमाए। और इस महीने में एक्चुअली में जंग तो इस महीने में पता लगता है ना, और आप लोग ना दिल ही दिल में रियलाइज़ भी करोगे, आपको पता लगेगा कि हम तो ऐਵੇਂ बेचारे शैतान को ना बदनाम करते होते थे। असल में शैतान जो है ना, वो आपके अपने अंदर का ही शैतान होता है जो आपको बरगलाता है, वो बेचारा तो ऐਵੇਂ बदनाम है। अभी देखो कैद हुआ होगा ना, तो भी आप देख लेना कि जो लोग, बहुत से लोग जो कुछ वो आम रूटीन में करते थे ना, बहुत से लोग अभी भी वही कुछ करेंगे, ठीक है। तो फिर अब तो बेचारा शैतान कैद है, तो फिर सोचो वो सब कुछ अगर वो गुनाह कर रहे थे तब आम दिनों में और वो अभी भी कर रहे होंगे, तो फिर अब किसकी गलती होगी, ठीक है, समझ के हो ना। हाँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का ये रमज़ान का महीना बहुत अच्छा गुजरेगा। इंशाल्लाह ईद के बाद मिलेंगे बहुत ढेर सारे अच्छे अच्छे नॉवेल्स के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।